कहाँ तक कल खत्म हो गया था? कुछ आ रहा है? चलो रहने दो। देखो हुआ सवाल कल तुम लोग को बता दिए थे, 5वां तक बता दिए थे, 18 के गुणज तक बताए थे ना। और 6 प्रश्न नंबर क्या है? 6 में कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखे। क्या लिखना है? पहले 5 गुणज लिखे। ये कल तुम लोग को होमवर्क में हम दिए थे कि नहीं? इसमें पहला प्रश्न दे दिया है 4। क्या दिया हुआ है? 4। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 12। दूसरा प्रश्न कितना दिया हुआ है? 12। और तीसरा प्रश्न था बउआ 30। क्या था? 30। चौथा प्रश्न है बउआ 24। क्या है? 24। और 5वां प्रश्न क्या है? 50। क्या है? 50। तो हम इसको बोले थे बउआ गुणज लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? गुणज। यानी कि 4 का गुणज क्या कौन आ रहा है? मैंने कि जैसे तुम लोग पहाड़ा पड़ता है तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। यही गुणज हो गया। यही क्या हो गया? गुणज। तो 4 को हम गुणज निकालेंगे बुआ। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। हम 25 में होता नीचे लिखा था तब 50। हाँ 25 यहाँ पे 25 था। हाँ। चलो ठीक है, हो गया। और कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखने में हमको कितना कह रहा है? 5 को लिखने का रहा है। क्यों कह रहा है? 5 को। हम लिख दिए 4 गुना 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। मिला लेना। चलो दूसरा प्रश्न कह रहा है 12। तो 12 का गुणज क्या हो जाएगा? तुम लोग बोलो 12 का 12, 12 दूनी 24, 36, 12 पचे 60। कोई दिक्कत हुआ? ना सही है। चलो चलो 30 के क्या? 30 का। तो 30 के निकालेंगे। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 30 चौके 30 पचे 150। सही है भैया। कोई दिक्कत नहीं। चलो 24 का। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पचे 120। कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं 25 के। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 25 तिया 25 चौके 25 पचे 25। कोई दिक्कत नहीं। और इसमें है बउआ जो 25 भी था, ये 25 कल देवा गया था, ठीक ना। मैं तुम्हारा प्रश्न बुक में प्रश्न दिया हुआ है 5वां नंबर 50। क्या दिया हुआ है? 50। तो इसका भी गुणज निकाल देंगे। इसमें का भारी है? 50 एकम 50, 50 दूनी 25 50 तिया 50 चौके 200 और 50 पचे 250। 250 नहीं होगा बुआ। हाँ 250। कोई दिक्कत? यहाँ तक कंप्लीट। तुम्हारा छठा कंप्लीट। 7 नंबर में देखो क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है बउआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लिखें। सबसे क्या? सबसे छोटी अभाज्य क्या कह रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लिखें। संख्या को लिखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लिखें। तो तुम ही बताओ बुआ। हम बताए थे बुआ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या। जिसका सिंपल कितना हो? 2 गुणनखंड हो। माने कि हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा संख्या लो जिसका है
जो दो को अंक के विभाजित कर सके उसे, चाहे तो एक करे और चाहे तो खुद अपने आप से कटे, उसे हम कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पूछ रहा है मगर कौन संख्या पूछ रहा है? छोटी संख्या, माने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर एक को हम लेते हैं तो एक हम बताते हैं कि एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है? नहीं। एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या। इसका फैक्टर एक ही गुण है बउआ, इसका गुणनखंड एक ही गुण निकल रहा है ना। अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या गुण निकलना चाहिए? 2। क्या गुण निकलना चाहिए? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। कोई दिक्कत नहीं। 8वां प्रश्न नंबर 8वां में कह रहा हुआ कि सम अभाज्य संख्या बताएं। सम अभाज्य संख्या बताएं। अभाज्य संख्या बताएं। सम अभाज्य संख्या बताएं। तो देखो बुआ कह रहा है कि अभाज्य तो पूछ ही रहा है, अभाज्य तो पूछ ही रहा है मगर पूछ रहा है क्या? सम संख्या। तो तू ही बताओ बुआ, यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिया तुम 2, तो देखो तो 2 सम संख्या है कि नहीं? सम संख्या के परिभाषा तुम लोग को लिखा चुके हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम कौन संख्या बोलेंगे? सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो यानी कि इसका आंसर होगा 2। इसका भी आंसर क्या होगा? 2। अब ऐसे इसका देखो सम अभाज्य में करा तो इसका 2 भी होगा और 4 नहीं होगा, 4 तो भाज्य संख्या में आ रहा है, 2 ही आएगा, नहीं 5 भी नहीं होगा। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण। 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। तो देखो बुआ अभाज्य कह रहा है, क्या कह रहा है? अभाज्य। तो जैसे ही बोले ना बुआ कि 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे तो उसका अंतर देखो, कोई भी अभाज्य संख्या लिखना ना तो उसका अंतर होना चाहिए 1 के अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए बुआ? 1 का। 2 का बोलो छोड़ो, 2 का। कितना? 2 का। तो देखो 3 हम अभाज्य संख्या है कि नहीं? है ना। और लेते हैं 7, 3 और 7, इसके बीच में कितना कॉमन है? कॉमन है 2 अंक के फासला है कि नहीं? 4 5 6 7 ना हुआ, किस हो जाएगा? 7 अभाज्य तो 7 3 10, 3 7 तो होगा, 3 5 गलती करते हैं, 3 5 अंतर कितना चाहिए? 2 3 5 तीनों है, दोनों है जो क्या है? सभाज्य संख्या है। ये दोनों के बीच में 2 अंतर है ना। 3 और 5 के बीच में किस संख्या का अंतर है? 2 संख्या के अंतर है। चलो 5 लेते हैं और 7 लेते हैं। कितना लेते हैं? 5 और 7। 5 और 7 तो ये हो गया। 5 7 के बीच में कितना कॉमन ले लिए हैं? 2 है ना। 2 अंतर हो रहा है कि नहीं? फिर लेते हैं 7 और कितना लेते हैं? 9। तो 9 भाज्य संख्या नहीं है? 9 भाज्य संख्या नहीं है। 9 भाज्य संख्या नहीं है। तीनों से भी कटा है, इसको से भी कटा है। 11 13 लेते हैं। क्या लेते हैं? 11 और 13। इसमें 2 संख्या का अंतर है कि नहीं? बस हमको 3 को बोला है बुआ। 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। हम 3 को के हम दे दिए, यही तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? जिसको उतारना है जो उतार लो। हाँ तो बनाए जल्दी, जो नहीं बना है जो उतार लो। हम नाम बनाए वाले उतार लेंगे। चलो अब आते हैं प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां में कह रहा है कि निम्न में कौन कौन सी सभाज्य संख्या है। मैंने कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में 23, बी में 28, सी में 42, डी में 9 और ई में 31। और कह रहा है कि इन सभी में से सभाज्य संख्या कौन है? सभाज्य संख्या कौन है? सॉरी सभाज्य नहीं, खाली पूछ दिया है अभाज्य संख्या कौन है।
अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या कौन है? तो देखो हम बताए थे कि अभाज्य संख्या का परिभाषा बताए थे कि जिसका के फैक्टर हो, दो फैक्टर, जिसका गुणनखंड के गो हो, दो गो निकले, जिसका गुणनखंड दो निकले, चाहे तो एक से कटे और चाहे तो अपने आप से कटे, उसे हम कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे ना। तो देखो वो इसमें अभाज्य संख्या कौन होगा? जे 23 एक से कट रहा है और किससे कट रहा है? चलो ये एक से कट रहा है और सिर्फ किससे कट रहा है? 23 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। 28 बाबा एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो देखो एक और 28 के छोड़कर और कोई संख्या से कट गया कि नहीं? तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 42 एक से कट रहा है, 42 से तो कटवे करेगा। अब देखो इसके बीच में और कोई संख्या से कट रहा है, तो ये 2 से भी कट रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 को एक से काटना चाहिए और 9 से काटना चाहिए, और देखो तो बीच में किससे कट रहा है? नहीं कट रहा है, 3। बहुत बढ़िया, तो ये भी होगा अभाज्य संख्या नहीं। 31 हुआ तो एक से कट रहा है, 31 कट रहा है, इसके बीच में देखो तो और कोई काट सकता है 31 को? नहीं, यानी कि 2 को निकल गया। माने कि मेरा आंसर आ गया बउआ 23 और 31 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखो हुआ, अगर ऐसा ऑप्शन आवे तो पहले ऑप्शन को छांटने का प्रयास करना, ठीक ना, कि नहीं कौन कौन नहीं हो सकता है, ठीक ना। देखो हम सबको बनाने का प्रयास हल किए, हम देखें कि हम जानते हैं कि सब अभाज्य संख्या में है कि जिसका फैक्टर 2 गो, गुणनखंड के गो निकले? 2 गो निकले, तो हम सभी को पहले 2 गो निकाल दिए। 1 और 23, 1 28, 1 42, 1 9, 1 31। फिर चेक किए क्या कि ये दोनों के छोड़ा के 23 और किसी से कट रहा है, विभाज्य हो रहा है? नहीं हो रहा, यानी कि अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं 28 के, 1 28 के छोड़ के देखो तो 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है ना है, और किससे कटेगा? 28 से अपने आप से। 28 से कट रहा, और नहीं कट रहा है, 14 दूनी कट रहा है कि नहीं? तो ये है कि अभाज्य संख्या नहीं है, इसका अधिक 2 से अधिक फैक्टर हो गया, 2 से अधिक फैक्टर हो गया। अब आ गया 42, तो 1 से भी कट रहा है, 42 से कट रहा है, 2 भी काट रहा है, इसको और संख्या काटेगा, तो इससे बढ़िया कि अभाज्य संख्या नहीं है। 9 है तो 1 भी काट रहा है, 9 भी काट रहा है, आई दोनों के छोड़ के तीसरा भी काट रहा है, तो इसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे? नहीं, यानी कि 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आ गया 31, तो 1 को अलग कर दिया, कहा कि 1 से भी कट रहा है और 31 से भी कट रहा है। अब देखो इसके अलावा कोई संख्या इसको विभाजित कर रहा है? नहीं, तो यानी कि ये भी अभाज्य संख्या, माने कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई दोनों है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। चुन लिए ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे 11 प्रश्न, कर आज सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। हम तुम लोग को बताए थे बउआ, तुम लोग को हम बताए थे कि संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि एक व्यक्ति के 2 नाम होता ना है? तो किसका नाम है संयुक्त संख्या? भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी बोलते हैं। हम नहीं बताए थे? मैंने याद तुम लोग रखता नहीं है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या, मैंने कि हमको पूछ रहा है कौन संख्या? भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? अभी कुछ देर पहले बताए हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। क्या होगा? 4। आंसर में आएगा 4, क्योंकि देखो तो 4 से कोई भी छोटा भाज्य संख्या है? अगर इसे छोटा करेगा 3 तो ये भाज्य संख्या होगा? ये तो अभाज्य में ना जाएगा। और 2 करेगा तो ये भी अभाज्य में ना जाएगा, भाज्य में आएगा। तो सबसे छोटा 4 ना है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। फिर प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है बउआ कि 100 से कम 5 क्रमगत संयुक्त संख्या मैंने भाज्य संख्या संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। माने कि 100 से कम, माने कि 1 से लेकर हम 100 तक लिखते हैं ना बुआ गिनती, तो 100 से कम संख्या ऐसा संख्या लो जो क्रमगत हो, माने कि लगातार हो। क्या हो? लगातार। और लगातार हो और उसके बीच में कोई अभाज्य संख्या
नहीं आए, कोई अभाज्य संख्या नहीं आए। खाली लगातार जा रहा है तो कौन संख्या जा रहा है? भाज्य संख्या जा रहा है, अभाज्य संख्या नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे हम बउआ? देखो तो 24, 24 से क्या है? भाज्य संख्या है। 24 के बाद 25 लगातार है कि ना? 24 के बाद लगातार है कि नहीं? 25, 25 भी कौन संख्या है? भाज्य संख्या। 26, 26 भी क्या है? भाज्य संख्या। 27, 27 भी क्या है? भाज्य संख्या। 28, 28 भी क्या है? भाज्य संख्या। हमको 5 गुना कहा है, 1 2 3 4 5, 5 को हम लिख दिए, यही तुम्हारा आंसर। देखो तो 24 और 25 के बीच में कोई है अभाज्य संख्या? कोई और संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा। सब है जो लगातार जा रहा है, सभी सब संख्या पांचों संख्या है जो कौन संख्या है? भाज्य संख्या है कि नहीं? अब आ गया प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का रहा है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है। क्या है? 5 है। यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच में है। माने कह रहा है बउआ, प्रश्न कह रहा है तुम्हारा कि कोई ऐसा संख्या है जो 150 और किसके बीच में हो? 200 के बीच में हो, और उसका इकाई स्थान पर, मैंने कि यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। तो वह संयुक्त संख्या होगी अथवा अभाज्य होगा। तो हम देखो हुआ, अगर हमको इकाई स्थान पर 5 न कर रहा है हुआ तो 155 हम कर सकते हैं। एक इकाई स्थान पर 5 है कि नहीं? फिर 165 कर सकते हैं। एक का इकाई स्थान 165 है कि नहीं? 5 है कि नहीं इकाई स्थान पर? 175 कर सकते हैं, इकाई स्थान पर 5 है कि नहीं? 185 कर सकते हैं, इकाई स्थान पर 5 है कि नहीं? 195 कर सकते हैं। अब 200 से पार हमको होने नहीं है, कहा दिया है कि 150 और 200 के बीच में, 150 और 200 के बीच में ही होना चाहिए। और इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए? 5। ये दोनों क्या है? 5। अब फिर चुनने के लिए भी कह दिया है कि बताइए कि वह संयुक्त संख्या होगा अथवा अभाज्य संख्या होगा। मैंने भाज्य संख्या होगा कि अभाज्य संख्या होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले चेक करेंगे, ये तो 1 से एकदम कंफर्म कटेगा, विभाज्य हो रहा है, और 155 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं? अब तुमको देखना क्या है कि और देखो तो किसी संख्या से कट रहा है ना है? हम बताए थे 5 के विभाज्यता का नियम बताए थे कि जिसके अंत में 5 या 0 लगा हुआ हो, 5 या 0 लगा हुआ हो, वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो एक लास्ट में क्या है? 5। तो ये 5 भी तो काट रहा है। आ एक 2 गो से के गो फैक्टर हो गया? 3 गो फैक्टर हो गया। तो ये कौन संख्या है? भाज्य ना। तो ये भी भाज्य है। क्या है? भाज्य। फिर देखो, ये भी 1 से कटेगा, ये भी 165 से कटेगा। एक बीच में 5 काट रहा है, एक लास्ट में भी 5 है। माने कि टोटली ऐसी करके चेक करेगा तो टोटली कौन संख्या आएगा? भाज्य संख्या आएगा। क्या आएगा? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या संयुक्त संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अभी अब 17 नंबर प्रश्न, पहले इसको उतारने का मौका देते हैं। जस्ट उतार लो तुरंत।